हमारे साथ एक और मेहमान है संजय कुलकर्णी जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजय कुलकर्णी जी, आप यहाँ पर ये समझाइए कि क्या जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर कार्यवाही की, उसके जो परमाणु ठिकाने उस पर हमला किया, उसके बाद जिस तरीके से ईरान है वो चुप नहीं बैठा, उसने फौरी तौर पर कहा कि हम तो जवाब देंगे, और जिस तरीके से अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है, क्या उसके बाद सलाह मशवरा हुआ है, क्या इन लोगों ने बातचीत की है और उसके बाद इनको लगा कि ईरान तो चुप नहीं बैठेगा, उसके बाद ये सीज़फायर लगाया गया? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस प्रकार से संजय मैथिल ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा। ऑनरेबल एक्सेस क्या होता है, मकसद एक ही था। पहला मकसद था कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर काबिलियत है, उसको बर्बाद करना। वो जो मुझे लगता है अमेरिका ने जिस प्रकार से इस्पान में हो, पौधों में हो, निशान में हो, वो बर्बाद कर दिया। खासकर पौधों में जो बर्बादी हुई, उसके बाद ऐसे लग रहा था कि ये मकसद ये है। लेकिन उसके बावजूद भी रेजीम चेंज के लिए जो होड़ लगी थी कि किसी प्रकार से, मुझे लगता है उसको लेकर के जरूर गलत भावनाएं थी, क्योंकि रेजीम चेंज तो ईरान के ही लोग कर सकते हैं, बाकी बाहर से आकर के आप पैराशूट नहीं कर सकते कहीं पर। तो उसको देखते हुए, और ईरान भी जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया, कोई भी नहीं सोच सकता था 13 दिन पहले कि जिस प्रकार से हमला हुआ ईरान के ऊपर, कि ईरान पलटवार करने की काबिलियत भी रखता है या नहीं। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया, हार नहीं मानी, और इजराइल ने जिस प्रकार से तबाही मचाई, इतनी तबाही इजराइल के अंदर शायद पहले भी नहीं देखी गई। और जबकि 5000 के आसपास मिसाइल थे ईरान के पास, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने लगातार ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को काफी बर्बादी पहुंचाई, यहाँ तक कि उनके मिलिट्री प्रोडक्शन साइट को बर्बादी पहुंचाई, लॉन्चर्स को बर्बाद किया उन्होंने, एक किया लॉन्चर्स बर्बाद किए। इसके बावजूद भी जिस प्रकार से इतना आयरन डोम होते हुए, डेविड स्लिंग होते हुए, एरो सिस्टम होते हुए भी मिसाइल जो है, बार उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनके सरेंडर करने की भी बात कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप ईरान को। पहले तो जब ये युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद वो कहता है सरेंडर कर दे ईरान। पहले कई बार धमकियां भी दी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कि सरेंडर कर दीजिए। हाँ, ये देखिए टोटल सरेंडर जो जिसकी बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप बार बार, समझ सकता हूँ मैं। उनको लग रहा था कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं ईरान के ऊपर, खामेनी आयतुल्लाह जी जो है वो मान जाएंगे कि इस प्रकार से प्रेशर डालेंगे। लेकिन ईरान भी एक पुरानी सभ्यता होने के नाते, और कल भी मुझे लगता है जिस प्रकार से कतर के ऊपर जो हमला हुआ अल उदीद एयरबेस के ऊपर, वो शायद बता करके हुआ कि उसके बाद ईरान ने बोला था कि हम कश्मीरी लोगों के बरखिलाफ नहीं काम कर रहे, जो यूएस बेस है उसके बरखिलाफ। तो उन्होंने पहले ही खबर कर दी थी उधर कि हम उधर हमला कर रहे हैं, तो वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ, प्लस जो मिसाइल डाली उन्होंने वो इंटरसेप्ट हो गए। तो एक तरीके से मुझे लगता है वेल इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। इजराइल की भी इज्जत रह गई, ईरान की सबसे बड़ी इज्जत है कि ईरान की इज्जत रह गई। विश्व भर में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही थी कि तेल के भाव बहुत बढ़ जाएंगे, बड़ी आफत आ जाएगी, उससे भी बढ़ गए। तो मुझे लगता है और बड़ी आफत आ जाएगी। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।